नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रमिला ब्यूटिक पर। आज हम करेंगे ऑल ओवर सूट की कटिंग 18, 15 और 19 के फिटिंग के साथ। जिसकी भी ये फिटिंग है बड़े ध्यान से ये वीडियो देखना। चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे पास फैब्रिक है, ये ऑल ओवर 5 मीटर सूट है। सबसे पहले हम इसको खोल लेते हैं। खोल के इस तरह से ये डबल है, कानी की तरफ से ये डबल फोल्ड है। सबसे पहले जितनी हमारी कमीज की लेंथ है, लेंथ के हिसाब से हम इसको नापते हैं। इस तरह से ये हमने कपड़े को रख लिया है। 2.5 इंच हम नीचे फोल्ड करने का छोड़ देते हैं। इस तरह से पहले हमने ये 2.5 इंच कपड़ा छोड़ के निशान यहाँ से हम कमीज की लेंथ नापेंगे। कमीज की तैयार लेंथ हमें रखनी है 40 इंच, तो 40.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। इस तरह से हमने ये निशान लगा लिया है। जिस तरह से हमने ये डबल किया है, इसी तरह से हम इसको डबल फोल्ड करेंगे। इस तरह से हम कपड़े को डबल फोल्ड कर लेंगे। यहाँ से हम इसको फोल्ड करेंगे और जो हमने कमीज का कपड़ा नापा है उसको अलग निकाल लेंगे। ये जो हमारा बाकी का कपड़ा है इसको हम अलग रख लेते हैं। ये है हमारे पास कमीज के लिए कपड़ा, जिसको हमने लेंथ नाप के अलग निकाल लिया है। ये हमने इसको सिंगल किया, सिंगल करके अब हम इसको डबल फोल्ड करेंगे। इस तरह से हमने कपड़े को रख लिया है। अब हमें क्या करना है, जितना हमारा तैयार घेर है उस हिसाब से हम पहले निशान लगा लेते हैं। 3 इंच कपड़ा हम एक्स्ट्रा ले लेंगे और बाकी जो हमारा तैयार घेर है वो उस हिसाब से हम निशान लगा लेंगे। हमारा तैयार घेर है 19 इंच। 19 इंच में 3 इंच हम ऐड करेंगे, हो जाएगा हमारा 22 इंच। तो यहाँ हम निशान लगा लेंगे। 3 इंच हमने प्लस इसलिए किया है क्योंकि हम जब भी चाक के लिए पट्टी फोल्ड करते हैं तो 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेते हैं। यहाँ हमने निशान लगा लिया है। इसी तरह से हम ऊपर की तरफ निशान लगा लेंगे 22 इंच पर। ये दोनों तरफ निशान हमने इसलिए लगा लिया कि जब हम फोल्ड करें तो हमारे कमीज में बिल्कुल भी कान ना बने। इस तरह से हम जितनी हमारा फिटिंग का साइज है उस हिसाब से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। घेर के हिसाब से पहले हम फोल्ड करेंगे। अब हम लगाएंगे फिटिंग के निशान। चाहे तो हम इस कपड़े को पहले अलग निकाल लेते हैं, चाहे जिस तरह से हमने ये रखा है उसी तरह से हम इसको काट सकते हैं। मैं इसको पहले अलग निकाल लेती हूँ जिससे हमारे फिटिंग के निशान प्रॉपर लगें और आपको दिखें। इस तरह से हमने कमीज का कपड़ा अलग निकाल लिया है। ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम हटा लेते हैं। ये इस तरीके से हमने रख लिया है। अब हम लगाएंगे फिटिंग के निशान। हमारी तैयार फिटिंग है। चेस्ट है हमारी 18 इंच, कमर है हमारी 15 इंच, हिप है हमारी 19 इंच, घेर भी हमारा तैयार है 19 इंच। अब हम लगाएंगे निशान। सबसे पहले निशान लगाते हैं हम तीरे का। तीरा हम लेंगे 6 इंच तैयार। अगर आपको बैक वाला गला रखना है छोटा, जैसे 3.5, 4 या 5 इंच, तो आप 6.5 इंच तीरा लोगे इस फिटिंग के हिसाब से। अगर आपको गला रखना है 7 इंच, 7.5 इंच, तो आप लोगे 6 इंच का तीरा। तो इस तरीके से हमने ये गला रखना है 7 इंच का तैयार, तो मैंने लिया है ये 6 इंच का तीरा। 6.5 इंच का लेंगे हम मुड्डा। इस तरह से हम ये निशान लगा लेंगे। अब जहाँ तक हमने मुड्डे का निशान लगाया है यहाँ पर हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे फिटिंग लगाने से पहले। इस तरह से साथ के साथ हम मुड्डे की गोलाई का निशान लगाएंगे। 1.5 इंच लेंगे हम मुड्डे की गोलाई। अब लगाएंगे हम चेस्ट का निशान। चेस्ट है हमारी 18 इंच तैयार। यहाँ तक पहले हम निशान लगाएंगे। अब 7 इंच पर लगाएंगे हम कमर का निशान।
और 14 इंच पर लगाएंगे हम हिप का निशान। इस तरह से जहां हमने कमर का और हिप का निशान लगाया है, पहले हम यहाँ एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाए। इस तरह से पहले हमने ये निशान लगा लिए हैं। अब जितनी हमारी कमर है, 15 इंच है हमारी कमर, तो 7.5 इंच पर लगाएंगे हम कमर का निशान। हिप है हमारी 19 इंच तैयार, तो 9.5 इंच पर लगाएंगे हम हिप का निशान। इस तरह से हमने ये निशान लगा लिए हैं। अब जब हम कमर के और चेस्ट के निशान को मिलाएंगे तो इसको बिल्कुल ऐसे तिरछा नहीं लेंगे, हल्का सा गोलाई में इसे हम मिलाएंगे। इस तरीके से हम इसको मिलाएंगे। अब हम मिलाएंगे कमर से चेस्ट, कमर से हिप को, इसको हम इस तरीके से मिलाएंगे। इस तरह से हम इसको मिला लेते हैं। अब जितना हमारा घेर है, ये निशान भी हम लगा लेते हैं साथ के साथ। 19 इंच हमारा घेर है। ढाई इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था नीचे। इस तरह से हम सभी निशान प्रॉपर लगा लेते हैं और जहां हमने निशान लगाए हैं उसे 1.5 इंच या 2 इंच कपड़ा हम एक्स्ट्रा लेंगे। ये हमारा 2 इंच कपड़ा है, इसको हम इस तरीके से काटेंगे। जिस तरह से हमने अंदर निशान लगाए हैं इसी तरह से बाहर की कटिंग करते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को हम निकाल लेंगे। ये हो गई है हमारी कमीज की कटिंग। अब जितना हमें फोल्ड करना है यहाँ पर एक छोटा सा कट लगा लेंगे। इसी तरह से हिप पर एक छोटा सा कट लगा लेंगे। अब हम इसको खोल लेंगे इस तरह से। अब जो हमारा ये ज्वाइंट है इसको हम यहाँ बीच से नहीं काटेंगे, 1/2 इंच का एक निशान लगाएंगे अंदर की तरफ इस तरह से। इस तरह से हम निशान लगाएंगे और ये जो हमारा निशान है इससे हम काटेंगे। ये हम इसलिए काटेंगे कि जो हमारा ये बैक हिस्सा है इसको हम फ्रंट हिस्से से 1 इंच बड़ा रखेंगे। इस तरह से जैसे हम इसको यहाँ से काटेंगे तो हमारा ये बैक वाला हिस्सा फ्रंट हिस्से से 1 इंच बड़ा हो जाएगा। ये बड़ा हम इसलिए रखेंगे कि हमारा फ्रंट वाला गला पीछे की तरफ ना जाए। इस तरह से हम बैक वाले हिस्से को हटा देंगे। अब हम करेंगे आर्म होल की कटिंग। ये जो हमारा हमने तैयार मुंह डालिया है इसका हम हाफ लेंगे इस तरह से। जैसे हमारा ये 6.25 इंच है तो यहाँ हम निशान लगाएंगे 3 इंच से ऊपर। यहाँ से हम 4 इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे और जो हमारा ये तीरा है इसके कॉर्नर पर हम चौक को रखेंगे और हल्का हल्का ऊपर से देते हुए और जो हमने निशान लगाया है यहाँ से हम ऐसे गोलाई करेंगे आर्म होल की, जिससे हमारी बेस्ट फिटिंग आएगी। और जहाँ हमने ये निशान लगाया है वहीं से हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से हम आर्म होल की कटिंग कर लेते हैं। सेंटर के लिए यहाँ पर एक निशान लगाएंगे बीच में और एक कट कर लेंगे।
इस तरह से ये हो जाएगी हमारे कमीज के फ्रंट हिस्से की तैयार कटिंग। अब हम बैक हिस्से का गला भी साथ के साथ कट कर लेते हैं। इस तरह से हम इसको रखते हैं। 2.5 इंच से थोड़ा सा कम हम गले की चौड़ाई रखेंगे। 7 इंच हम गले की गहराई रखेंगे। इस तरह से हम निशान लगाएंगे। अब चाहे तो हम इसे बॉक्स बनाकर काट सकते हैं, नहीं तो इसे इस तरह से गोलाई में हम निशान लगाएंगे और गला कट कर लेंगे। ये कर ली हमने बैक वाले गले की कटिंग। कमीज की कटिंग हमारी होगी है। अब हम इसको अलग रख लेते हैं। ये है हमारे पास वो कपड़ा जो हमारा कमीज के साइड से निकला था। इसमें से निकालते हैं हम सलवार के गोड्डे। गोड्डे की जितनी हमें चौड़ाई रखनी है पहले हम वो निशान लगा लेते हैं। गोड्डे की तैयार चौड़ाई हमें रखनी है 12 इंच। 12 इंच पर हम निशान लगाएंगे। सलवार की तैयार लंबाई रखनी है हमें 37 इंच। जितनी हमें ऊपर बेल्ट लगानी है उतनी हम छोड़ देंगे, मतलब इंची टेप को हम उतना ऊपर निकाल देते हैं। जैसे हमें तैयार बेल्ट रखनी है 4 इंच, तो हम यहाँ 4 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ से हम शुरू करेंगे। 37 इंच हमें सलवार तैयार रखनी है, 37.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। इसी तरह से हम 12 इंच पर यहाँ निशान लगा लेते हैं गोड्डे की चौड़ाई का, जिससे हमें काटने में आसानी हो जाए। इस तरह से हमने ये गोड्डे का निशान लगा लिया है, लंबाई का और चौड़ाई का। अब हम इसको अलग निकाल लेते हैं। ये निकाल लिया है हमने सलवार का गोड्डा। इस तरह से इसको हम अलग रख लेते हैं। अब ये जो हमारा गोड्डे की साइड से कपड़ा बचा है, इसमें से देख लेते हैं कि हमारी बेल्ट निकल आएगी या नहीं। बेल्ट की हमें चौड़ाई रखनी है 7 इंच, तो हमारी ये 7 इंच चौड़ाई है। बेल्ट की हमें लंबाई रखनी है 21 इंच। तैयार 21 इंच रखनी है, तो 22.5 इंच हम ले लेते हैं। ये निकाल ली हमने बेल्ट। गोड्डे, बेल्ट और कमीज हमारा निकल गया है। इसमें से हम गले की पट्टी और पोंचे की पट्टी निकालेंगे, तो इस कपड़े को भी हम अलग रख लेते हैं। अब है हमारे पास ये कपड़ा, इसमें से निकालेंगे हम बाजू और कलियां। पहले हम बाजू निकाल लेते हैं। इस तरह से हम कपड़े को फोल्ड करते हैं। दोनों कानी को हम अपनी तरफ रखे हुए हैं। इस तरीके से हम इसको फोल्ड करेंगे। एक बार है और हम इसको 4 फोल्ड कर लेते हैं इस तरीके से। अब हम लगाएंगे बाजू की लेंथ का निशान, जितनी हमें लेंथ तैयार रखनी है। पहले हम 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा का जो हमें लेना है, जैसे हम फोल्ड करते हैं बाजू की मोहरी, वहाँ निशान लगा लेते हैं। अब हम करेंगे तैयार बाजू की लंबाई, नापेंगे। तैयार बाजू रखनी है हमें 15 इंच। 15.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। ये हमने निकाल लिया है बाजू का कपड़ा। अब जितना हमें मुड्डा तैयार रखना है उस हिसाब से हम इसको फोल्ड करेंगे। मुड्डा तैयार रखना है हमें 7.5 इंच।
इस तरीके से हम इसको 8.5 इंच फोल्ड कर लेते हैं, 8.5 या 9 इंच। तो देखिए ये हमने बिल्कुल सही फोल्ड किया है। एक्स्ट्रा कपड़ा भी हमारा इसके अंदर ही आ जाएगा। अब जितनी हमें तैयार मोरी रखनी है पहले हम वो निशान लगाएंगे। पहले हमने ये निशान लगाया जितना कपड़ा हमने आगे फोल्ड करने का एक्स्ट्रा लिया है। अब हमने निशान लगाना है जितनी हमें आगे से मोरी तैयार रखनी है। मोरी हमें तैयार रखनी है 4.5 इंच। 1.5 इंच कपड़ा लेंगे हम एक्स्ट्रा। मुड्ढा हमें तैयार रखना है 7.5 इंच और ये हमने 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है। पहले जो हमने ये तैयार है उसका निशान लगाएंगे। इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे। अब 3 इंच का हम अंदर की तरफ निशान लगाएंगे मुड्ढे की गोलाई के लिए। यहाँ हम निशान लगाएंगे 3 इंच लेते हैं हम पौनी बाजू की गोलाई का निशान और 3.5 इंच लेते हैं हम हाफ बाजू की गोलाई के लिए निशान। यहाँ तक तो 2.5 इंच तक तो लेते हैं हम ऐसे ही जैसे हमने कट किया है। अब यहाँ से हम गोलाई करना धीरे धीरे शुरू करते हैं और इस तरीके से करते हैं हम बाजू की गोलाई। इस तरीके से हम निशान लगाते हैं। इस तरीके से ये होगी है हमारी बाजू की कटिंग। अब करते हैं हम बाजू के आर्म होल की कटिंग। इस तरीके से पहले हम निशान लगा लेते हैं। ये निशान लगाएंगे हम जितना हमारा बाजू का मुड्ढा है वहाँ से हम सेंटर से 1.25 इंच पर अंदर की तरफ निशान लगाएंगे। जितना हमने तीरे की मतलब जो हमारा कमीज का हमने निशान लगाया था आर्म होल का, उसी तरह से हम बाजू का निशान लगाएंगे और इस तरीके से हम फ्रंट हिस्से के आर्म होल की कटिंग कर देंगे बाजू की। दोनों की एक साथ करने के लिए ऐसे हम 2 लेयर को उठाएंगे, नीचे हम उंगली को रखेंगे और इस तरीके से हम बाजू के आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। तो ये होगी हमारी बाजू की प्रॉपर कटिंग। अब करेंगे हम कलियों की कटिंग। ये है हमारे पास कलियों के लिए कपड़ा। ये हमारा डबल है, इसको हम सिंगल करके डबल फोल्ड कर लेते हैं। इस तरीके से अर्ज के हिसाब से हम इसको डबल फोल्ड करेंगे। खोल के डबल फोल्ड करके हम इसको इस तरीके से रख लेते हैं। अब जिस तरीके से हमने गोड्डे का निशान लगाया था लेंथ का, उसी तरीके से हम कली की लेंथ का निशान लगाएंगे। चार इंच हमने ऊपर छोड़ दिया था, जैसे हमने गोड्डे का छोड़ा था उसी तरह से हम कली के लिए 4 इंच ऊपर छोड़ के और लेंथ नापते हैं। कली की 37 इंच हमें जैसे तैयार रखनी है, 37.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। इस तरीके से हमने ये निशान लगा लिया है। अब जितनी हमें कली की चौड़ाई रखनी है, अब चौड़ाई का निशान लगाएंगे। कली की चौड़ाई रखेंगे हम 2 इंच। ये चौड़ाई हम इस तरीके से रखते हैं कि जितने हमें पोंचे तैयार रखने हैं उस हिसाब से हम कली की चौड़ाई रखते हैं। जैसे हमने 6 इंच का हमने गोड्डा ले लिया, हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा, 1 इंच हमारा वहाँ से माइनस होगा, तो 1 इंच हमारा कली में ऐड होगा। तो इसलिए हमने 2 इंच ली है कली की चौड़ाई। अब जितनी हमें हैवी सलवार बनानी है उसी हिसाब से हम आसन लेंगे। जैसे हमें ये फुल हैवी सलवार बनानी है तो मैं यहाँ 10 इंच आसन लूँगी। इस तरीके से हमने ये 10 इंच ले लिया है आसन।
इधर तो हमने निशान लगा लिया है, इसी तरीके से हम दूसरी तरफ निशान लगाएंगे। कपड़े को हमें दोनों तरफ से बराबर रखना है। दस इंच पर हम निशान लगाएंगे। ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इधर की तरफ 10 इंच लगाने के बाद जो हमारा ये कपड़ा बचा है ये हमारा एक्स्ट्रा निकल जाएगा एक तरफ। तो यहाँ हम 10 इंच पर निशान लगाएंगे। जैसे हमने उधर लिया है इसी तरफ, इस तरफ भी हम ऐसे ही लेंगे। 2 इंच हम लेंगे कली की चौड़ाई। अब जो हमारा ये कॉर्नर बनाया है और इस तरफ कॉर्नर बनाया है, इस तरीके से हम इंची टेप को रख के निशान लगा के काटेंगे। अगर हम इस तरीके से नहीं काटें, हमारे पास एक और तरीका है। पहले हम यहाँ से काट लेते हैं, जितनी हमारी कली की चौड़ाई है इसको कर लेते हैं और इसी तरीके से हम दूसरी तरफ ये जितनी हमारी कली की चौड़ाई है दोनों तरफ से हमने कट कर लिया है। और अब इसको हम इस तरीके से पकड़ेंगे। ये देखिए हमारी रेब बन गई है। और ये जो हमारी रेब बनी है इस रेब से ही हम इसको कट करेंगे। इस तरीके से हम इसको कट कर लेंगे। अब हम चारों कलियों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। जो हमारी छोटी कली है यानी कि जो हमारी पूरी है उसको हम रखेंगे ऊपर, और जो हमारा ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम रखेंगे नीचे, क्योंकि हम इस कपड़े को आसानी से निकाल सकें। दोनों कलियों, चारों कलियों की मतलब लंबाई चौड़ी है जो सेम करके। चारों कलियों को एक दूसरे के ऊपर हमने रख लिया है। अब ये जो हमारा ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा कपड़ा है पहले हम उसको निकाल लेते हैं। ये हमने एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल दिया है। अब इस तरीके से हम कलियों को रखेंगे। ये जो हमारी कलियों की चौड़ाई है इसकी हम थोड़ी थोड़ी कटिंग करेंगे, जिससे हमारी जोड़ने के बाद जब हम इसमें सिलाई लगाएं तो कई बार क्या होता है कि हमारी सलवार में झोल आ जाती है पीछे की तरफ। तो अब जो हमारी कटिंग हुई है उसको हम 1-1 इंच और कट कर लेते हैं। आसन को हम रखेंगे ऐसे के ऐसे। यहाँ से हम शुरू करेंगे। इस तरीके से हम 1 इंच कलियों की ये अंदर की तरफ से कटिंग कर लेते हैं, कि जिससे जब हमारे जोड़ने के बाद जब हम सिलाई लगाते हैं तो हमारी इसके अंदर झोल ना आए। तो ये कर ली हमने कलियों की कटिंग। गोड्डे और बेल्ट की कटिंग हमने पहले ही कर ली थी। ये हमारी फुल हैवी सलवार है। ये देखिए कलियों की पूरी 42 इंच की हमारी चौड़ाई है। मैं आपको गोड्डे एक बार इसके साथ लगा के दिखा देती हूँ। ये देखिए ये हैं हमारे गोड्डे और ये हैं कलियाँ। तो ये हमारी फुल हैवी सलवार निकल आई है। तो ये थी हमारी ऑल ओवर सूट में
ऑल ओवर सूट की कटिंग, जिसकी भी ये फिटिंग है। आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना और देख के घर पे ही आप सूट को बड़ी आसानी से बना सकते हैं। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।